तो जय हिंद दोस्तों, लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए क्लास 9th मैथमेटिक्स आर.एस. अग्रवाल आईसीएसई बोर्ड से चैप्टर नंबर 7 लॉगरिथम का आपके पास एक्सरसाइज 7B के क्वेश्चंस। लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 to 5 करवाया था, जिसमें लगभग थोड़ा सा टाइम लग गया था 5 क्वेश्चंस में, क्योंकि उसमें बहुत सारे पार्ट्स थे। अब हमारे पास आगे क्वेश्चन से रिमेनिंग इस वीडियो में हम फाइनली खत्म कर देंगे इस एक्सरसाइज को। सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, इसमें आपके पास 4 पार्ट गिवन है, 6 में इवेल्युएट करने के लिए कहा गया है। अच्छा, एक चीज और बता दूं, कईयों के माइंड में आपके पास ऐसा चल रहा होगा कि मैं लॉग से लॉग को उड़ाऊं और इनको कैंसिल करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास तुक्का मारना। ऐसा कभी भी नहीं होता है लॉग से लॉग कैंसिल, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कंप्लीट आपको बस सॉल्व करने के बाद आपको कैंसिल आउट करना है। तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, 81 को थोड़ा सा ब्रेक करना पड़ेगा। तो log 3 की पावर ऑफ 4 लिख सकते हैं आफ्टर प्राइम फैक्टराइजेशन, राइट। और इसको लिख सकते हैं आप log 3 की पावर 3। उसके बाद अगर आप पावर लॉ का यूज करेंगे तो ये जो 4 है वो पहले आ जाएगा और log 3 बच जाएगा, और डिवाइडेड बाय में आपके पास 3 पहले आ जाएगा और ये log 3 बच जाएगा। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से पता है। अगर नहीं पता है तो प्लीज़ 7B का एक कंसेप्ट वाली वीडियो देखिए, उसमें सॉल्व एग्जाम्पल वाली वीडियो देखिए, उसके बाद एक्सरसाइज 7B का 1 to 5 तक का वीडियो देखिए, उसके बाद ऑफ कोर्स आपको यहाँ पे पहुंचना पड़ेगा। बात समझ में आती है तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो ये हो गया आपके पास 4/3 आंसर आ जाएगा। बताइए कोई प्रॉब्लम? अच्छा, अगर आप log से log को पूरा कैंसिल करते हैं तो ये जो आर्ग्यूमेंट होते हैं वो आपके पास सेम होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, सिर्फ log से log को आपको नहीं उड़ाना। तो ये आपके पास log, ये शायद नीचे भी log लिखा हुआ है ना, log 32 है। log ऊपर भी आपके पास क्वेश्चन में, log नीचे भी आपके पास क्वेश्चन में, इस तरीके से। तो इसको क्या कीजिए, फटाफट क्या करेंगे हम, प्राइम फैक्टराइजेशन से 128 को क्या लिख सकता हूँ। देखिए, अगर आपके पास 64 होता है 2 की पावर 6 लिखते हैं, तो इसका मतलब इसको मैं 2 की पावर 7 लिख सकता हूँ, है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिएगा। और नीचे लिख सकता हूँ log 2 की पावर कितना लिख सकता हूँ मैं, 5 लिख सकता हूँ, राइट। चलिए, इसको अगर मैं करता हूँ तो 7 पहले आ जाएगा, फिर log 2 रखना पड़ेगा, और इसमें 5 पहले आ जाएगा, फिर log 2 रखना पड़ेगा। इससे ये कैंसिल होगा तो कितना आ जाएगा आपके पास, 7/5 आ जाएगा। बताइए कोई प्रॉब्लम? 7/5 आ जाएगा, सही है। चलिए, अब अगर हम इसकी बात करें तो इसमें भी शायद log ऊपर भी है और log नीचे भी है, तो वो मैंने लिखा नहीं है। log 27 डिवाइडेड बाय में log√3 है, ये क्वेश्चन आपके पास। चलिए, इसको मैं करता हूँ तो कैसे आ जाएगा, देखिएगा। log 27 को लिख सकता हूँ मैं log 3 की पावर 3, और log 3 को मैं लिख सकता हूँ पावर में 1/2, क्योंकि रूट का मतलब है पावर में 1/2 होता है। अच्छा, 3 को आप पहले लिख सकते हैं तो आ जाएगा आपके पास log 3 डिवाइडेड बाय में 1/2 को पहले लाइए और इसको लिख दीजिए log 3। log 3 से log 3 को कैंसिल कर दीजिए, ये जो 1/2 है ये 2 ऊपर चला जाएगा तो इसको बना लेगा कितना आपके पास, 6। बताइए, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है? डन है, सिंपल थे। चलिए, इसका एक बार और देखते हैं, फोर्थ पार्ट में भी क्या कहा जा रहा है, राइट। तो इसको एक बार इधर की चीज़ें मैं मिटा देता हूँ फटाफट। देखिए, फोर्थ पार्ट में आपके पास पहले तो ये दोनों क्या आपके पास माइनस में लिखा है, मतलब इस फॉर्म में लिखा हुआ है। जब इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो उसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, राइट। तो इस फॉर्म में लिखूंगा तो मेरे पास आ जाएगा log 9/3, राइट। और 9/3 क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। और नीचे में क्या आपके पास log 27, उसको लिख दीजिए 3 की पावर 3। तो ऊपर तो log 3 रहेगा ऑफकोर्स, बट ये जो 3 है वो पहले आ जाएगा पावर लॉ के अकॉर्डिंग, और इसे इसको उड़ा देंगे तो मेरे पास 1/3 बच जाएगा। ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। तो नोट डाउन कर लीजिएगा ऑफकोर्स वीडियो को पॉज करके, और अपन लोग अब चलते हैं कहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर इधर ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन दे रखे हैं 10 तक, वो आपके पास समय वैल्यूज गिवन है। सिंपल करना है यार, बहुत ज्यादा सिंपल है ये वाले क्वेश्चन। तो चलिए आपको समझाता हूँ। आपसे बोला गया यहाँ पे log 2 की वैल्यू ये है, log 3 की वैल्यू ये है, तो आपको फाइंड आउट करना है log 12 की वैल्यू। ठीक है, तो समझिएगा, आपको मतलब log 12 को कुछ इस तरह से ब्रेक करना है कि उसमें log 2 आए और log 3 आए, सो दैट उसकी वैल्यू पुट करूं और मैं आंसर निकाल दूं। तो log 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो 2 की पावर 2 × 3 आएगा। बोलिए हाँ या नहीं, बताइए कोई प्रॉब्लम है ना। 2 2 4 3 से 12 आ जाएगा। चलिए, इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ, तो log 2 की पावर 2 प्लस में log 3। अब बोलिएगा कैसे कर दिया मैंने, तो log m मल्टीप्लाई log m मल्टीप्लाई n होता है, तो उसको मैं लिख सकता हूँ log m प्लस का log n, प्रोडक्ट लॉ के अकॉर्डिंग। चलिए, अब मैं इस पावर लॉ के अकॉर्डिंग इस 2 को पहले ले आऊंगा और ये आ जाएगा मेरे पास log 2 प्लस का ये आ जाएगा आपके पास कितना, log 3। अब आप बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिए, log 2 की वैल्यू मालूम है अपने को, तो 2 मल्टीप्लाई इसके जगह 0.3010 और प्लस में log 3 की वैल्यू 0.4771 आप पुट कर देंगे। बताइए, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? डन है। अब यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इससे इसको मल्टीप्लाई कर लिए और इसमें उसको ऐड कर दीजिए, आपका आंसर जो है वो निकल कर आ जाएगा। तो ये छोटा सा काम आपको खुद करना है, ठीक है, ये मैं नहीं कर रहा हूँ।
तो अब देखते हैं अपने पास सेकंड पार्ट है इसी का log 25। अब log 25 को अपने को सॉल्व करके और उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आपको सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको log 5 की पावर 2 लिख दूंगा, क्योंकि देखिए अपने को जो लाना है, जो कर सकता हूँ मैं यहाँ पे यही कर सकता हूँ फिलहाल तो, बट हमारा जो टारगेट है वो क्या लाना है, 2 और 3 लाना है, log 2 और 3 लाना है। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ समझिएगा, इस 2 को पहले लिख देता हूँ और ये लिख दूंगा मैं log 5। अब उसके बाद में क्या कर सकता हूँ, तो log 5 को कई बार स्टूडेंट सोचेंगे मैं log 5 को लिख देता हूँ मैं log 2 प्लस 3 और ये आ जाएगा log 2 प्लस का log 3, विच इज कंप्लीटली रॉन्ग। ये चीज मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट में समझाया हुआ है, राइट। ये चीज ऐसा कोई आपके पास आइडेंटिटी या फिर फॉर्मूले नहीं है, ठीक है। तो इस चीज को आपको ऐसे ब्रेक करना है जहां पे एक्चुअल में ये सारी आइडेंटिटीज मैं किसी एक को लगाकर काम कर सकूं। तो इस 10 को क्या कीजिए, आप ऐसे लिख दीजिए सॉरी 5 को लिख दीजिए 10/2, क्योंकि 10/2 एक्चुअल में है क्या, 5 ही है। और यहाँ पे मैं अगर मैं डिवाइड वाला रूल लगा दूंगा तो आ जाएगा log 10 और माइनस का log 2, बोलिए हाँ या नहीं। और ये ऐसे ब्रैकेट में रहेगा क्योंकि ये 2 जो है वो दोनों के साथ रहने वाला है। अब ये जो log 10 की वैल्यू होती है 1 होती है और log 2 की वैल्यू 0.3010 होती है। अब 1 में से इसको माइनस कीजिए, जो आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और आंसर ले जाइए। बताइए कोई प्रॉब्लम, सिंपल है, डन है। अब चलते हैं इसी के ही थर्ड पार्ट के पास में, सारी में चीज़ों में आपको बता दूंगा किस तरीके सॉल्व करना है। लास्ट की कैलकुलेशन थोड़ी सी होगी वो आपको कर लेना है, ठीक है। इसको लिख दीजिए log, ऑफ कोर्स 18 की पावर 1/2 चला जाएगा, रूट का मतलब, और वो जो 1/2 है वो पहले आ जाएगा पावर लॉ के अकॉर्डिंग, और ये आ जाएगा log 18। log 18 को मैं ब्रेक करता हूँ ना तो मेरे पास आ जाएगा 2 × 3 की पावर 2, बोलिए हाँ या नहीं, डन है। चलिए इसको मैं ब्रेक कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा log 2 और आ जाएगा प्लस में log 3 की पावर 2। आगे मैं इसको log नहीं, ये 1/2 सॉरी, ठीक है। इसको मैं ब्रेक करूँगा तो आ जाएगा log 2 प्लस में ये 2 पहले लाइए तो आ जाएगा आपके पास log 3। अब आपको क्या करना है, आपको पता चल गया होगा। log 2 की वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए, प्लस में 2 × log 3 की वैल्यू पुट कीजिए। इनको सॉल्व करके बाद में 1/2 से मल्टीप्लाई का मतलब है 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपका काम बन जाएगा। तो ये कहानी था आपके पास इसी के थर्ड पार्ट की। अगर आप फोर्थ पार्ट को नोटिस करें तो बड़ा ही आसान सा दिया हुआ है। इसको कैंसिल कीजिए, आपको log 3/2 मिलेगा, है ना। इसको लिख दीजिए log 3 माइनस का log 2, इनकी वैल्यू पुट कीजिए और माइनस कर दीजिए, और ये आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो हो चुका है, ठीक है। चलिए अब हम आगे चल जाते हैं कहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 8 के पास। और अगेन आपके पास 8 में भी कुछ ऐसी ही कहानी है, लेकिन थोड़े से जो वैल्यूज हैं वो आपके पास बड़े बड़े हैं। देखिएगा आपके पास log 2 की वैल्यू पता है तो आपको इन सब की वैल्यू बतानी है। तो इसको सबसे पहले क्या करा जाए, सॉल्व किया जाए, राइट। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखिए ये दोनों, ये वाली और ये वाली क्या आपके पास प्लस में है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई में, तो आ जाएगा log 75 डिवाइडेड बाय में 16 मल्टीप्लाई 32 डिवाइडेड बाय में 243, और माइनस का ये 2 ऊपर लेके जाइएगा तो log 5/9 की पावर में 2 आ जाएगा, पावर लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए अब क्या करें, यहाँ पे इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दे, क्या 16 से 16 दूना 32 और कैंसिल कर दीजिए, 7 से कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 से काटिए, 3 ये ठीक 24, 3 एकम 1, और 3 से काट दीजिए 25 बार में, और नहीं कटेगा। चलिए ये आ जाएगा log 25 दूना, ऊपर बचा 50, नीचे बचा 81, और ये माइनस का है log, इसको कर दिए 25 डिवाइडेड बाय में 81। आगे आ जाएगा आपके पास log 50। अच्छा अब इस चीज़ को अगर आप नोटिस करें तो आपको पता चलेगा कि ये आपके पास log m माइनस log n के फॉर्म में, तो इसको लिख दीजिए log m अपॉन में n, तो अपॉन में n करेंगे 25/81, और आपको पता है ये रेसिप्रोकल होता है, ऐसे ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा log 50 अपॉन में 25, राइट। तो इसको काट देंगे तो कितना आएगा log 2, और आपको log 2 की वैल्यू मालूम है, इसका मतलब आंसर जो आने वाला है वो यही चीज़ आने वाला है। बताइए कोई प्रॉब्लम, सिंपल हो गया ना। चलिए अब कितना भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो, लॉग क्या करता है उसको सिंपल बना देते हैं। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के पास, और 9 में भी आपके पास कुछ इसी तरीके से जो क्वेश्चन वो है दिया हुआ है। चलिए log 8 की वैल्यू गिवन है आपके पास, और कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस। और अगर आप नोटिस करेंगे इनमें कहीं पे भी आपको log 8 की वैल्यू देखने को नहीं मिलने वाला है। तो log 8 को थोड़ा सा ब्रेक कीजिए और वहां से किसी और की वैल्यू निकालिए। log 8 को लिख दीजिए 2 की पावर 3 और इज इक्वल टू 0.9010 है, राइट, ठीक है। 9010, 9030 देना चाहिए था, क्वेश्चन नंबर 9 में 9030 है, एक्चुअल में मैंने 10 लिख रखा है, क्योंकि log 2 की वैल्यू 0.3010 होता है ना, इसीलिए मैंने अंदाजा लगाया। तो ये हो गया आपके पास। चलिए 3 पहले लाइए तो ये आ जाएगा आपके पास log 2 इज इक्वल टू 0.9030, और 3 को डिवाइड में भेज दीजिए तो आ जाएगा आपके पास log 2 इज इक्वल टू 0.9030,
और जब ये डिवाइड में जाएगा तो इसको कैंसिल आउट करके देगा 0.3010, जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 में भी गिवन था। तो log 2 की वैल्यू फाइनली आपको मालूम है। अब आपको कुछ नहीं करना, इसको लिख दीजिए log 2 की पावर 2, 2 पहले लाइए और log 2, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिए, 2 मल्टीप्लाई log 2 की वैल्यू ये पुट कीजिए, आंसर ले जाइए। इसको लिख दीजिए फटाफट log 32 की पावर 1/2, तो 1/2 क्या होगा आपके पास पहले आ जाएगा, उसके बाद 1/2 और ये आ जाएगा आपके पास log, इसको लिख दीजिए 2 की पावर, फिर 5 पहले आ जाएगा तो इधर आ जाएगा 5/2 और यहाँ पे बचेगा log 2। log 2 की वैल्यू पुट कर दीजिए और इसे इसको करेंगे तो 2.5, तो 2.5 0.3010 को मल्टीप्लाई कीजिए और आंसर ले जाइए। इसको भी थोड़ा सा ब्रेक करते हैं, ये आ जाएगा आपके पास log 125 डिवाइडेड बाय में कितना आ जाएगा आपके पास 1000 आ जाएगा, राइट। चलिए इसको आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, log 5 अपॉन में इसको 10 करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास कितना पावर क्यूब, क्यों, क्योंकि ये 5 का क्यूब है और ये 10 का क्यूब है। इधर लाइए 3 को, ये बना लेगा log और इसको कैंसिल करेंगे, कितना आ जाएगा आपके पास 1/2, कितना आ जाएगा आपके पास 1/2। आप चाहें तो इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए ये आ जाएगा 3। अच्छा एक चीज़ और बता दूं, अगर आपको नहीं पता तो ऐसे होगा, अगर log x है और अगर इसको नेगेटिव लाना चाहते हैं बाहर तो log 1/x लिख दीजिए और कुछ नहीं, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं -3 और log 2 आ जाएगा, या फिर आप इसको आगे ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हैं 3 आ जाएगा, फिर log 1/2 को log m/n का फॉर्मूला लगाई थी, आ जाएगा log 1 माइनस का log 2, ठीक है। ये आ जाएगा 3, इसके जगह क्या लिख दीजिए, इसके जगह लिख दीजिए फटाफट 0, log 1 की वैल्यू कितनी होती है 0 माइनस का log 2, तो आपकी मर्जी है जो भी करना चाहे, ठीक है। ये 3 रहेगा और ये माइनस का log 2 रहेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3 log 2 आ जाएगा। देखिए ये चीज़ मैंने आपको पहले बता दिया था, राइट। अब log 2 की वैल्यू पुट कीजिए, 3 से मल्टीप्लाई करके और माइनस साइन लगा दीजिए, बताइए कोई प्रॉब्लम, सिंपल है। चलिए ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 9। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है, और क्वेश्चन नंबर 10 अगेन क्वेश्चन नंबर 9 से रिलेटेड है, सेम कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट कर दीजिए, और अगर आप एक नई स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे log 27 है, इसको लिख दीजिए log 3 की पावर 3 ऑफ कोर्स इक्वल टू 1.4313, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से आ जाएगा log 3 और यहाँ पे आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 1.4313, और ये आ जाएगा आपके पास log 3 इज इक्वल टू 1.4313 डिवाइडेड बाय में 3, इसको कैंसिल करे थे 0.4771 आया था ना, log 3 की वैल्यू गिवन होती थी, तो डिवाइड करके चेक कर लीजिएगा, यही चीज़ आएगी बेसिकली। तो log 3 की वैल्यू आपको मालूम है, अब log 3 की वैल्यू मालूम है तो इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते क्या, इसको लिख दीजिए log 3 की पावर में 2 पहले आ जाएगा log 3 की वैल्यू पुट कीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर ले जाइए। चलिए इसको लिख दीजिए, ऑफ कोर्स log 10 मल्टीप्लाई 3 लिखना पसंद करूंगा, तो ये आ जाएगा आपके पास प्लस में लिख दीजिए, फिर log 10 प्लस में log 3 आ जाएगा प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग, इसकी वैल्यू तो आपके पास 1 होती है और इसकी वैल्यू 0.4771 होती है, ऐड करेंगे तो 1.4771 आ जाएगी। तो ये कहानी है आपके पास क्वेश्चन नंबर कौन से के, क्वेश्चन नंबर 10 की। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के पास, और इसमें बड़ा ही मस्त कॉन्सेप्ट है भाई, देखिएगा बहुत अच्छे तरीके से। अब कई बार स्टूडेंट्स को लगता है कि इसको अपने को प्रूव करने के लिए दिया गया है, तो मैं सिंपली बोलूँगा log 1 log 1 log 2 log 2 log 3 आंसर आ गया, अब अपने को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, विच इज़ द कम्प्लीटली रॉन्ग मेथड। ऐसा कोई फॉर्मूला आपके पास है ही नहीं जो आपके पास log के आर्ग्यूमेंट में प्लस में हो और इस तरीके से आप लिख सकें। नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन हो गया, ये log के साथ नहीं चलता ये, है ना। चलिए तो इसमें क्या चलता है वो बताता हूँ। इस 6 को क्या कीजिए, इसी के इसमें ऐसा हो रहा है बेसिकली 1 2 और 3 ऐड कर दीजिए, आ जाएगा 6, ठीक है। LHS उठाया मैंने, अब इस 6 को ब्रेक कीजिए इस फॉर्म में कि इसके फॉर्म में आ जाए। देखिए अब ऐसा तो मैं कर ही सकता हूँ 2 × 3, अब यहाँ पे अपने को चाहिए क्या log 1, log 1 का मतलब क्या होता है आपके पास 0 होता है, राइट। तो मैं अभी आपको समझाता हूँ, ठीक है। इसको ब्रेक कर दीजिए, या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1 × 2 × 3 मल्टीप्लाई में 6 को ऐसे ब्रेक कर सकते हैं ना। अब इसको प्रोडक्ट रूल अप्लाई कीजिए और 3 बार प्लस में लिख दीजिए, आ जाएगा log 1 प्लस का log 2 और प्लस का log 3। अब कई बार स्टूडेंट के माइंड में स्ट्राइक नहीं करता है कि यार ये 1 क्यों ही लिखूं मैं, तो आप क्या कर सकते हैं, चलिए इसको तो इधर ही रहने देता हूँ, अलग से समझा देता हूँ। आप log 6 को क्या लिख दीजिए 2 × 3, ये तो सबके माइंड में स्ट्राइक हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। चलिए इसको मैं प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग log 2 प्लस का log 3 तो लिख ही सकता हूँ। आंसर आ चुका है आपको, देखिए यहाँ पे log लिखा हुआ है 1, प्लस में log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, तो यार प्लस में 0 लिखना कोई बड़ी बात है क्या, और उसको log 1 लिख दीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो आपको जो अच्छा लगे उस मेथड से कर लीजिए, दोनों ही आपके पास बिल्कुल सही जाएंगे।
तो ये हो गया आपके पास अप टू क्वेश्चन नंबर 11। 4 क्वेश्चन और रिमेनिंग है, एक बार फटाफट इनको नोट डाउन कर लीजिए, फटाफट उसको भी हम निपटा देते हैं। ओके देखिए अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 का चलिए पहले सेकंड पार्ट ही देख लेते हैं, पहले लिखा हुआ है फिर मिटा देंगे, स्पेस की कमी महसूस ही नहीं होगी हमें। कहते हैं इफ लॉग दिस इक्वल टू दिस देन वी हैव टू शो दैट हाफ ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू अंडर रूट ए बी। अब समझिएगा यहाँ पे चीज़ों को क्या कहा गया है। अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो लॉग दिख रहा है यहाँ पे, है ना। अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो लॉग है ही नहीं, इसका मतलब ये कि हमारा जो टारगेट रहेगा वो लॉग को हटाना रहेगा। और लॉग को हटाने का बस एक ही तरीका है, सिंपल सी बात है, दोनों साइड लॉग और समथिंग आर्गुमेंट कर दीजिए। लॉग से लॉग कैंसिल आउट नहीं होते हैं, बट हाँ आर्ग्यूमेंट को हम कंपेयर करके इक्वल कर सकते हैं। मतलब अगर दोनों साइड आपके पास लॉग समथिंग है लाइक दिस, अगर आपके पास आपको मालूम है कि लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग वाई है, इसका मतलब log y है, तो ये वाला x और ये वाला y जो आर्गुमेंट होते हैं वो दोनों क्या होते हैं आपके पास इक्वल होते हैं। तो हम भी यही करेंगे, दोनों साइड log समथिंग कर देंगे, फिर आर्गुमेंट को इक्वल रख लेंगे, log गायब। बताइए कोई प्रॉब्लम? सिंपल है। चलिए तो इसको फटाफट कर देते हैं। तो इधर तो अब मुझे साफ साफ दिख ही रहा है कि पहले से ही है, मैं इधर करने की कोशिश करूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास log a प्लस बी बाई में 2 और इक्वल टू में इसको, ये जो 1/2 है मैं ऊपर ले जाता हूँ, ऊपर लेकिन जाएगा ही नहीं क्योंकि लॉग के साथ होना चाहिए तब जाएगा, है ना। मतलब एक अकेला ऐसा होगा ना 1/2 लॉग समथिंग होगा तो ही जाएगा ऊपर में। अब बात आती है यहाँ पे ये कि लॉग a प्लस बी है तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये 1/2 ऐसे ही रखिए, प्लस में है तो इसको मैं मल्टीप्लाई में लिख सकता हूँ ऑफकोर्स। अब मैं इसको ऊपर लेकर जा सकता हूँ तो इसको मैं लिखूंगा लॉग a प्लस बी डिवाइडेड बाई में 2 और इज इक्वल टू मैं इसको लिखूंगा लॉग ए बी की पावर 1/2। क्या लिखूंगा? 1/2, और 1/2 का मतलब क्या है? रूट। 1/2 का क्या मतलब है? रूट। तो आप रूट भी लगा सकते हैं, नो डाउट, ठीक है, ऐसे लगा सकते हैं आप। चलिए अब दोनों साइड लॉग है, अब कंपेयर कर दूंगा आर्गुमेंट को तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा a प्लस बी बाई 2 और इक्वल टू में अंडर रूट ए बी। अगर आप नोटिस करें तो प्रूव हो चुका है, इसको ऐसे लिखा हुआ बस 1/2, एक ही बात है। बताइए कोई प्रॉब्लम? और ये हो गया आपके पास 12 क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट। अब चलते हैं कहाँ पे? इसी के फर्स्ट पार्ट के पास, ठीक है। नॉर्मल से क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा करवाने में। अब समझिएगा यहाँ पे इधर अगेन आपके पास ऑलरेडी है, इधर थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। तो आपको साफ साफ पता है log m प्लस एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास? log mn। देखिए ये प्लस में इस तरीके से ऐसे लिख सकते हो प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग, इसको मत एक्सपेंड कर दीजिएगा। दोनों से log है तो आर्गुमेंट को कंपेयर कर देती आ जाएगा m प्लस एन और इज इक्वल टू एम एन, ठीक है। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? m की। देखिए तो n इधर भेज दीजिए, तो m प्लस एन और डिवाइडेड बाय में क्या आ जाएगा आपके पास? n और इज इक्वल टू, अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखेगा, क्योंकि हमारे पास हमें सिर्फ m की वैल्यू निकालनी है और किसके टर्म में होना चाहिए? n के टर्म में। तो आप m वाले को एक साइड ले जाइए, तो ऐसा कीजिए इस m को उधर भेज दीजिए, इधर n बचेगा इज इक्वल टू एम एन में से माइनस हो जाएगा m, क्योंकि सारे m एक जगह करके m की वैल्यू निकालनी है अपने को, राइट। तो ये आ जाएगा m कॉमन लीजिए, आपके पास क्या बचेगा? n-1। इस n-1 को डिवाइड में भेज दीजिए, n के नीचे आ जाएगा n-1 और इज इक्वल टू क्या बचा? m। देखिए यही चीज़ आपको प्रूव करनी थी, है ना। इक्वल टू में इधर उधर कोई टेंशन वाली बात नहीं होती, है ना। चलिए ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 12। चलिए अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के पास। अच्छा क्वेश्चन नंबर 13 के जो आपके पास यहाँ पे देखिए 6 पार्ट हैं और 6 के 6 पार्ट को क्या करना है आपको? सॉल्व फॉर एक्स करना है। अगेन आपके पास जो आपने क्वेश्चन नंबर 12 में किया वही आपके पास 13 में करना है, क्योंकि अगर मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है, क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट देख लीजिए इसका, अगर मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है तो मुझे लॉग को गायब करना पड़ेगा, और डायरेक्टली यहाँ पे लॉग से लॉग नहीं जाता है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा सोचते हैं, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, ये log x अपन में log 5 है और इधर से आपके पास क्या है? log 9 है और इधर log 1 अपन में 3 है। तो थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, इसको लिखते हैं log x डिवाइडेड बाय में log 5 और इज इक्वल टू मैं log 9 को, सॉरी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? log 3 की पावर 2 लिख सकता हूँ, राइट। डिवाइडेड बाय मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस log 3, बहुत अच्छे से समझिएगा इसको, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा log x डिवाइडेड बाय में log 5। मैंने ऐसा क्यों किया? आपको पता होना चाहिए, अगर आपके पास log x है और अगर आप इसको या फिर log मान लीजिए माइनस एक्स है तो आप इसको log ओनली log 1 अपन में x लिख सकते हैं, सिंपल, ठीक है। अगर आप रेसिप्रोकल कर देते हैं ना यहाँ पे तो आपके पास नेगेटिव साइन आ जाता है। तो यहाँ पे मैंने रेसिप्रोकल कर दिया है ना, देख लीजिए, इसको ओनली 3 लिखा है तो log माइनस का आ जाएगा। ये 2 आप पहले लिख सकते हैं, फिर आपके पास बचेगा log 3 और ये बचेगा माइनस का log 3। अब इसी इसको उड़ा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। आपके पास क्या बचा? माइनस का 2 बचा, तो ये आपके पास कुछ ऐसे नज़ारे दिखाएगा, log x डिवाइडेड बाय में log 5 और इज इक्वल टू में यहाँ पे बचाएगा आपके पास माइनस का 2 बचा है बस। अब क्या करें? अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, दोनों साइड log आ जाएगा, तो मेरे पास ऐसे नज़ारे दिखाएगा, ये आ जाएगा log x इज इक्वल टू -2 और ये आ जाएगा आपके पास log 5। अब मैं चाहता हूँ ये माइनस गायब हो जाए, तो ये इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ?
ये माइनस गायब करने के लिए मैं लिख दूंगा 2 लॉग और इसको मैं रेसिप्रोकल कर दूंगा कैसे 1/5। चलिए अब ये जो 2 है ऊपर चला जाएगा तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा लॉग x इज इक्वल टू पावर में चला जाएगा ना तो 1/5 की वैल्यू 1/5 की पावर में कितना आ जाएगा आपके पास 2। अब दोनों साइड ये इक्वल है तो अब मैं क्या कर सकता हूँ x इज इक्वल टू 1/5 का स्क्वायर है। चलिए आर्गुमेंट को इक्वल कर दिया तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1/25 और यही आपके पास इसका आंसर। बताइए कोई प्रॉब्लम है ना 1/25। हाँ बिल्कुल सही है। चलिए अब हम आगे चलते हैं 5th पार्ट के पास और देखिए क्या कहा जा रहा है आपके पास 5th पार्ट में। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ना। तो हमारा जो टारगेट रहता है लॉग को हटाना और लॉग को हटाना मतलब दोनों साइड लॉग होनी चाहिए इक्वल टू में और आर्ग्यूमेंट उठ के फिर हम इक्वल कर लेंगे, खत्म बात। चलिए इस 1 को सबसे पहले लॉगरिथमिक के फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए और इस 2 को ऊपर भेज दीजिए तो x की पावर 2 आ जाएगा और इसको लिख दीजिए log 10 है ना 1 को, क्योंकि अपने पास ऐसा रहेगा तभी सॉल्व करने में मजा आएगा। चलिए ये आ जाएगा बेस से बेसिकली ऐसा कुछ है तो हम क्या करेंगे इसको प्लस में है तो मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं x² मल्टीप्लाई 10 और इक्वल टू में क्या आपके पास log 10। देखिए दोनों साइड लॉग लॉग है समथिंग वैल्यू है। अब मैं आर्ग्यूमेंट को इक्वल कर सकता हूँ तो आ जाएगा x² मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू में 250। यहाँ से आ जाएगा x² इक्वल 250 डिवाइडेड बाई में 10 कितना आ गया x² इज इक्वल टू 25 दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर को उधर भेज दी तो अंडर रूट में आ जाएगा प्लस माइनस में तो x की वैल्यू क्या आ गया +-5। बताइए कोई प्रॉब्लम डन है। चलिए ये क्वेश्चन भी हो गया आपके पास 5th पार्ट। अगर आप 4th पार्ट की बात करते हैं तो ऑफकोर्स दोनों साइड लॉग के फॉर्म में होना चाहिए, देख लीजिए बहुत अच्छे से। तो इसके लिख दीजिए log 100। क्या बता कोई प्रॉब्लम सिंपल स्टार्टिंग से ये चीज़ बताते हुए आ रहा हूँ है ना, सारी चीज़ बता दिया क्यों। अब दोनों साइड लॉग है तो मैं कंपेयर कर सकता हूँ 1 इस तरीके से इक्वल टू में 100। अब आपके पास आ जाएगा x² माइनस का तो उधर भेज दूंगा प्लस का तो 121 आ जाएगा। x इज इक्वल टू अंडर रूट 121 है ना, स्क्वायर को भेज दिया उधर क्या आ जाएगा +-11 अंडर रूट 11 होता है ना, मतलब अंडर रूट 121 क्या आता है 11 होता है ना, क्यों 11 के स्क्वायर 121 होता है। चलिए तो 5th पार्ट भी हो चुका और साथ में ही देखते ही देखते आपके पास 4th पार्ट भी हो चुका है। ठीक है नॉर्मल सा क्वेश्चन आपके पास। अब चलते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर इसी के ही 3rd पार्ट के पास। लेट्स सी क्या है। तो कुछ इस तरह से लिखा हुआ x+3 और x-3 माइनस में और log 1 तो इसको लिख दीजिए माइनस में तो इसको मैं डिवाइड में लिख सकता हूँ ना log x+3 डिवाइडेड बाय में log x-3 इक्वल टू इसको लिख दीजिए log 10। अब दोनों साइड log है ना तो ये आ जाएगा क्या आपके पास x+3 डिवाइडेड बाय में x-3 और इक्वल टू में 10 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। इससे इसको करेंगे तो आ जाएगा x+3 इक्वल टू इससे इसको करेंगे तो आ जाएगा 10x माइनस का 30। चलिए सॉल्व कीजिए तो मेरे पास x वाली इधर ले आता हूँ तो x माइनस का 10x हो जाएगा और -30 में ये उधर चला जाएगा -3 ये बचेगा माइनस का 9x और इक्वल टू में माइनस का 33 हो जाएगा ये और x की वैल्यू निकालेंगे तो 11। चलिए पूरा लिख देते हैं पहले ये आ जाएगा माइनस का 33 डिवाइड माइनस का 9 है ना 3 से कैंसिल कीजिए 11 3 से कैंसिल कीजिए 3 11/3। 3rd पार्ट का आंसर कितना आपके पास 11/3 बिल्कुल सही। चलिए अब चलते हैं इसी के 2nd पार्ट के पास। नॉर्मल से क्वेश्चन आपके पास है ना। ठीक है तो 2nd पार्ट देखिए क्या है आपके पास कुछ इस तरह बिल्कुल सेम क्वेश्चन। अगर आप नोटिस करें सेम क्वेश्चन इक्वल टू में सिर्फ log 10 नहीं है log 2 है तो ये आ जाएगा आपके पास log x+4 और डिवाइड में आ जाएगा ऑफकोर्स x-4 और इक्वल टू में क्या है log 2। तो आपकी बार ये वैल्यू इसके इक्वल आने वाली 2 के इक्वल आने वाली आर्ग्यूमेंट इक्वल होते हैं है ना। चलिए ये आ जाएगा 2 तो अब यहाँ पे क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा x+4 और इसी करेंगे तो आ जाएगा 2x माइनस का 8 2x डला है तो x माइनस का 2x और -8 में उधर चला जाएगा माइनस का 4 ये आ जाएगा माइनस का x ये बना लेगा माइनस का 12 इससे ये कैंसिल x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 12। चलिए अब हम फर्स्ट पार्ट की ओर चल देते हैं। अच्छा यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो आपको पता चलेगा कि प्लस में तो ये मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे आपकी बार log x+2 और दूसरे में आएगा x माइनस का 2 मल्टीप्लाई में और इक्वल टू में क्या आपके पास log 5। आपकी बार ये चीज़ इसके इक्वल आने वाली है तो यहाँ पे आप फॉर्मूला लगा सकते हैं a+b a माइनस b का a² माइनस b² a² मतलब x² माइनस b² मतलब 2 का स्क्वायर 4 और इक्वल टू में 5। तो ये आ जाएगा x² उधर चला जाएगा आपके पास है ना, यहाँ पे उधर चला जाएगा तो मेरे पास आ जाएगा x² और उधर बनाया 9 और ये आ जाएगा x के अंडर रूट में 9 और ये आ जाएगा प्लस माइनस का x इक्वल टू +-3। यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले भी हमने कुछ प्लस माइनस के आंसर्स लाए थे +-11 +-5 है ना ऐसे कुछ था और अब लाया +-3। इन तीनों क्वेश्चनों में आपको एक छोटा सा काम और करना है। जो आपके पास वैल्यू आया है बोले तो +-3 उनको एक बार यहाँ पे पुट करके चेक जरूर करना है कि क्या वो पॉसिबल है या नहीं।
अगर आर्ग्यूमेंट नेगेटिव आ जाता है तो वो वाली वैल्यू हम नहीं ले सकते, और पॉजिटिव आता है तभी हम ले सकते हैं। लाइक अगर मैं 3 पुट करता हूँ, ध्यान दीजिएगा, 3 पुट करता हूँ तो प्लस का ही रहेगा, बट अगर मैं -3 पुट करता हूँ तो -1 आएगा, और यहाँ पे -5, तो दोनों ही वैल्यू यहाँ पे पॉसिबल है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देख लीजिए, तो यहाँ पे आपके पास आंसर जो आने वाला है +-3, एक बार चेक कर लेते हैं, पुट करके 3 और 2 आ जाएगा आपके पास 5 प्लस का, और ये आ जाएगा 3 - 1, तो प्लस का 6 आएगा, सही है। इस जगह अगर मैं -3 पुट करता हूँ तो -3, तो आ जाएगा -1, फिर मल्टीप्लाई में -3 पुट करूंगा तो कितना आ जाएगा -5, तो प्लस का आ जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, दोनों यहाँ पे वैल्यू क्या है, वैलिड है आपके पास, ठीक है। तो कभी भी इस टाइप के प्लस माइनस के 2 वैल्यू आए तो पहले आर्ग्यूमेंट में आपको पुट करके चेक करना है, अगर आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव है तो दोनों वैल्यू लेना है, नहीं तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू लेना है, ठीक है, जिससे वो पॉजिटिव वैल्यू आ रहा हो आर्ग्यूमेंट वाली। चलिए अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगर 14 की बात करें, कहता है इफ दिस इज इक्वल टू ऑफ कोर्स दिस, देन फाइंड इक्वल एन। तो बिल्कुल सेम ही काम करना है, दोनों साइड लॉग वाली वैल्यू लाइए। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी, है ना। कौन कौन से प्लस के हैं, एक ये है, एक ये है ना। इन दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा लॉग, इसको लिख दूंगा मैं 7 × 16, और इनमें इसमें तीनों में से माइनस कॉमन ले लूंगा, तो ऐसे लिख दूंगा मैं इसको log 2 प्लस का आ जाएगा, ये भी आ जाएगा प्लस का, और ऐसे लिख सकता हूँ इसको log 3 की पावर 2, है ना, log 3 की पावर 2, फिर प्लस में इसको लिख सकता हूँ log 7/45। मैंने क्या किया, बहुत अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा, और इक्वल टू में इसको लिख दीजिए log 10, है ना, 1 को log 10 और प्लस में log n। चलिए अपने को यहाँ पे n की वैल्यू निकालनी, इसलिए ऐसे कर रहा हूँ, log को मैं गायब कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। आ जाएगा 7 × 16 ही रखता हूँ अभी, माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई में ले आऊँगा तो आ जाएगा log, एक ही log रखूँगा, आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई में 3 की पावर 9 और मल्टीप्लाई में 7/45, और इक्वल टू में इसको मैं मल्टीप्लाई में ला सकता हूँ तो log 10 × n आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे 9 × 5 = 45 लिख दीजिए, और यहाँ से लिख दीजिए log, ये आ जाएगा 7 × 16, और ये आ जाएगा माइनस, ये आ जाएगा log 7 दूना 14/5। चलिए और इक्वल टू में क्या आपके पास log 10n। इनको एक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने को डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा आपके पास log 7 × 16 डिवाइडेड बाय में ये वाला 14/5 करूंगा तो 5 क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, है ना, डिवाइड करेंगे क्योंकि log m - log n क्या था, log m/n होता है, और इक्वल टू में क्या आपके पास log 10n। अब दोनों साइड log आ गया तो ये वाली वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल होने वाला है, तो आ जाएगा, इसका कैंसिल कर सकते हैं आप, इसके 7 दूना 14 और 2 से इसको 8 बार में 8 × 5 = 40, 40 बचा, और इक्वल टू में क्या आपके पास 10n। तो ये 10 से इधर चला जाएगा तो 40 के नीचे 10 आ जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कैंसिल आउट करने के बाद 4। बताइए कोई प्रॉब्लम, डन है, सिंपल है। चलिए ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 14। अब लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस बेसिकली वीडियो और एक्सरसाइज और यू कैन से चैप्टर ऑल्सो, राइट। तो चलिए उसको हम फटाफट क्या करते हैं, निपटा देते हैं। और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है जब आपके पास लॉगरिथमिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखना पड़ता है, क्योंकि कुछ नहीं होता, बस लॉग लगाना होता है और थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज अप्लाई कर दीजिए लॉग वाली, बस खत्म बात, ठीक है। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। जैसे अगर आप इसकी बात करें तो इसमें आपको बोला है कि लॉगरिथमिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखिए। अब लॉग इसमें कहीं दिख ही नहीं रहा मुझे, जब लॉग नहीं दिख रहा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड करना पड़ेगा। तो जैसे मैं लॉग दोनों साइड लूंगा, यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दीजिएगा टेकिंग लॉग बोथ साइड, फिर आपको कुछ ऐसे नज़ारे दिखेंगे 3v डिवाइडेड बाय में πh। अब आपको एक चीज़ पता है ना, रूट का मतलब क्या होता है, पावर में 1/2। सॉल्व करते जाइए, आंसर ले जाइए। ये बचा आपके पास log r = 1/2, पहले लाइए, ये आ जाएगा log 3v डिवाइडेड बाय में πh, ठीक है। आगे और कौन सी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, बस देखते जाइए, 1/2 ऐसे ही रखिए, इसमें log m/n वाली लगा दीजिए, तो log m माइनस का log n, तो log m के जगह पे 3v रहेगा, माइनस का log n के जगह पे आपके पास π × h रहेगा। यहाँ पे आप और भी एक आधी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, और वो कुछ इस तरह से रहने वाली है 1/2। देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट है, ये दोनों मल्टीप्लाई में, इसको लिख दीजिए log 3 प्लस में log v, बीच में माइनस रखिए, यहाँ पे लिख दीजिए log पाई प्लस में log h। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी गलती कर देने के चांसेस रहते हैं, ये माइनस दोनों का साइन चेंज करेगा तो ये भी माइनस और ये भी माइनस का होने वाला है। बताइए कोई प्रॉब्लम, सिंपल है। और बस ये आपने लिख दिया है, आप चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं, 1/2 सबके साथ लगाकर लिख सकते हैं, उससे कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो ये कहानी हो गई आपके पास क्वेश्चन नंबर 15 के फर्स्ट पार्ट की। तो एक बार इसको भी क्या कीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, है ना, लॉगरिथमिक के फॉर्म में आपने लिख दिया। अब चलते हैं इसी के ही सेकेंड पार्ट के पास, और वो भी कहीं ना कहीं आपसे कुछ इसी तरीके से करने को कह रहा है। तो यह आ जाएगा आपके पास log x = log a इंटू में b, और इंटू में इसको मैं डायरेक्टली लिख दूँ ना, पावर में 1/2,
ये आ जाएगा a प्लस में b की पावर में 1/2, रूट का मतलब पावर में 1/2। अब देखिए इधर तो कुछ नहीं करना, आपको log x ही रखना है, बट a इंटू में b, तो ये पहला ये दूसरा मल्टीप्लाई में है तो प्लस में लिख सकता हूँ, आ जाएगा log ab और प्लस में आ जाएगा log, और ये आ जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी में पावर में आ जाएगा 1/2। आगे भी काम और कर सकते हैं, ये 1/2 आप पहले लिख सकते हैं ना, पावर से पावर लॉ के अकॉर्डिंग। ये आ जाएगा आपके पास log x इज इक्वल टू, इसको प्रोडक्ट में प्लस में लिख दीजिए, आ जाएगा log a प्लस का log b, ठीक है, बीच में प्लस, ये 1/2 आप ऐसे ही रखिए, ब्रैकेट रखिए। आप ऊपर वाले m अपॉन में n के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो माइनस में लिख दीजिए log a माइनस b, और माइनस का log a प्लस का b के फॉर्म में आप लिख सकते हैं, और ये 1/2 दोनों के साथ रहेगा। अब इससे ज़्यादा हम क्या ही सिंपल करेंगे, यहीं पे आपके पास इसका आंसर जो है वो दी एंड हो जाने वाला है। बताइए कोई प्रॉब्लम? सिंपल है। तो ये कहानी थी आपके पास नॉर्मली क्वेश्चन नंबर 15 तक के, और अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है तो फटाफट कर दीजिए, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी और समझ में आ रहा हो तो आप शेयर करके सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।